हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑब्जेक्टिव, वो भी 50 ऑब्जेक्टिव बाय कंसेप्ट के साथ में। इसके साथ में बाय कंसेप्ट के साथ में हर एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, प्रॉपर आंसर उनका क्या आएगा, क्या सही क्या गलत और कैसे गलत कैसे सही, ठीक है। इन सब चीजों को देखेंगे। तो कितना क्वेश्चन बनाएंगे आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। 50 वैसे क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस 50 क्वेश्चन को अगर हम लोग कवर कर लिए अच्छे से बाय कॉन्सेप्ट, तो पूरा चैप्टर का अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव को जो बनाया गया है इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो दूसरे क्वेश्चन को भी रिलेट करे, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर चेंज भी करके देगा तो इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का है क्वेश्चन क्या, द जनरल फॉर्मूला ऑफ बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज। पूछ रहा है कि जनरल फॉर्मूला आपको बताना है अल्डिहाइड और कीटोन का। मतलब ये कि कोई ऐसा फॉर्मूला बताना है जो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जनरल फॉर्मूला। तो हम लोग कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन का एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CHO। क्या है बच्चों, ये अल्डिहाइड है। अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, अल्डिहाइड। इसी में हम लोग कीटोन का भी लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे बच्चों तो इसमें देखिए कार्बन का संख्या 3, हाइड्रोजन का संख्या देखिए कितना 6 और ऑक्सीजन का संख्या 0। दोनों का देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर इसको हम लोग n मान लें तो ये क्या हो जाएगा 2n। ये ना होगा 2 गुना क्या 3, तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। और ऑक्सीजन तो देख लीजिए एक n 2n और O। तो हम लोग का जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2nO। जनरल फॉर्मूला CnH2nO। अब जनरल फॉर्मूला CnH2nO क्यों बोल रहे हैं आप सर, क्योंकि n का मान जैसे हम लोग 3 बैठाएंगे तो C3 होगा, और n के जगह पर 3 बताएं, 3 दूना 6 हो जाएगा, S6 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग जनरल फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे C3H6O, जो कि दोनों अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या है, ये कॉमन है। अब कॉमन है तो इसमें ढूंढ लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन CnH2nO इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर होगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बच्चों, पूछ रहा है द ग्रुपिंग C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट इन। मतलब ये पूछ रहा है ये ग्रुप जो है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है ईथर। तो ईथर में बच्चों लिखते हैं हम लोग ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक है, अगर एल्कोहल का बात करें, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है कार्बनिक यौगिक में तो उसको कहते हैं हम लोग एल्कोहल। कीटोन बच्चों बोलते हैं अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो कीटोन बोलते हैं। नन ऑफ दीज है अगला ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा, C इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है अल्डिहाइड ग्रुप कैन अकर। अल्डिहाइड ग्रुप कैन अकर, पहला बोल रहा है एनीवेयर इन द कार्बन चेन। कार्बन का चेन में कहीं भी प्रेजेंट रहता है। दूसरा बोल रहा है इन द मिडिल ऑफ कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन का बीच में रहता है अल्डिहाइड ग्रुप। ओनली एट द सेकेंड कार्बन एटम ऑफ द चेन, मतलब कार्बन का चेन जो होगा उसका सेकेंड कार्बन पे ही हमेशा प्रेजेंट रहता है CHO ग्रुप। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ओनली एट द इंड एटम ऑफ द कार्बन चेन, मतलब सबसे लास्ट में ही, कार्बन चेन का लास्ट में ही अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम लोग कोई भी अल्डिहाइड का अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग तो आराम से देखिए लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO। तो आप देख लीजिए कहाँ हम लोग लिखते हैं अल्डिहाइड ग्रुप को, कार्बन का चेन का कहाँ लिखते हैं बच्चों, इंड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, इंड में लिखते हैं। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आया समझ में क्या लॉजिक है इसमें। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया है बच्चों द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज। मतलब बोल रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एटम होता है, क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो बच्चों आपको हम लोग को क्या इसमें निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा कार्बोनाइल ग्रुप का। तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप पहले होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप बच्चों किसी और को नहीं कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप अगर मिल गया सर, तो हम लोग को तो बताए थे कि आप अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर पता है, नंबर ऑफ सिग्मा अगर पता है तो हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद दिलाएं तो नंबर ऑफ सिग्मा अगर 4 तो हाइब्रिडेशन लिखते थे बच्चों sp3, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 तो हाइब्रिडेशन लिखते हैं sp2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन लिखते हैं sp।
नंबर ऑफ सिग्मा कितना बच्चों 3 होगा, तो sp2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग काउंट कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट आता है सिर्फ सिग्मा और डबल बॉन्ड में प्रेजेंट आता है एक सिग्मा एक पाई। तो ओवरऑल इस कार्बन के पास देख लीजिए बच्चों कितना सिग्मा है 3, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है बच्चों कि व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड फॉर्म इज। मतलब ये सवाल बोला जा रहा है कि भैया हम आपको दे रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, क्या दे रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, इससे आपको पास कराना है बच्चों एसिटिलीन गैस को। क्या किसको पास कराना है, ये ना बोला है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन बच्चों किसी और को नहीं कहते हैं, इथाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। किसको कहते हैं, इथाइन को एसिटिलीन। इसी को हम लोग दूसरा नाम से, कॉमन नाम से जानते हैं, क्या, एसिटिलीन। अब बोल रहा है एसिटिलीन गैस को क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से पास कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, तो HgSO4 के प्रेजेंस में कराते हैं। तो बच्चों ये कंपाउंड जो आगे बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं आराम से। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम लोग प्रोसेस पे चलते हैं बच्चों। इसका मतलब होता है हाइड्रेशन। क्या होता है इसका मतलब, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का बच्चों मतलब होता है क्या है, हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O को मिलाना। क्या होता है, H2O को मिलाना। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं, H2O को मिलाते हैं। तो बच्चों H2O को जब हम लोग मिलाएंगे इसमें तो कहानी कुछ ऐसा बनेगा, इसको बॉन्ड तोड़ेंगे। तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम लोग का H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब H प्लस और OH माइनस में जब टूटेगा तो यहाँ भी हम लोग एक बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे, इधर तोड़ लेंगे नेगेटिव, यहाँ क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो H प्लस को हम लोग कहाँ जोड़ देंगे, इस कार्बन पर, OH को इस कार्बन पर जोड़ देंगे। तो बच्चों बनेगा हम लोग का CH2 डबल बॉन्ड CH-OH। अब यहाँ देखिए फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म कराते हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होता है पावर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने का ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। जब हम देखिए रेजोनेंस यहाँ काम करेगा, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करा देते हैं, नेगेटिव चार्ज के यहाँ लाएंगे बच्चे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो H प्लस यहाँ से निकला है, यही हाइड्रोजन बच्चों कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस CH2 पर। तो देखिए एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड बचा, एक हाइड्रोजन आया तो यहाँ CH3 बन गया। ओवरऑल इसको लिखेंगे तो बच्चों लिख सकते हैं CH3 CHO। तो देख लीजिए हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट में सही है। ये पहला ऑप्शन दिया है C2H5OH, गलत है। एसीटोन, एसीटोन होता है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये सही है, तो बच्चों ये भी गलत है। CH3 CHO देखिए उसके मिल रहा है क्या, इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करके हम लोग एकदम आराम से समझिए, फटाफट नहीं बनाना है, एकदम आराम से चलेंगे। अगला सवाल है बच्चों, छठा सवाल है, अल्डिहाइड आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। मतलब अल्डिहाइड किसका पहला एक बार ऑक्सीडेशन कराने से अल्डिहाइड मिल जाता है, किसका। इनमें से हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में पूछ रहा है, इनमें से हम लोग किसका एक बार ऑक्सीडेशन कराएं कि वो क्या बना ले, अल्डिहाइड में चेंज हो जाए। तो बच्चों अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हम लोग पढ़े थे 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग बच्चों ऑक्सीडेशन कराते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो चेंज होता है पहले अल्डिहाइड में। फिर से अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बच्चों ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये वो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन, एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे किसका बच्चों, तो 1 डिग्री अल्कोहल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल को ही क्या बच्चों बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आया सबको समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बच्चों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पहले बना लेंगे बच्चों, सेकंड नंबर कार्बन पर अगर एक ब्रांच रहता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आइसो लगाते हैं हम लोग कॉमन नाम लिखने में। ठीक है, तो प्रोपाइल कह रहा है तो 3 कार्बन है, तो इसको अगर हम लोग जब बच्चों ऑक्सीडेशन कराएंगे, हम लोग क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो ऐसे देखेंगे कि कितना डिग्री अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो बच्चों बनता है क्या है, वो कीटोन बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बच्चों कौन है, कीटोन है। तो देख लीजिए एसीटोन, इसका कॉमन नाम क्या होता है, एसीटोन होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हम लोग का पहला है एसीटोन, इसलिए पहला सही है। दूसरा ऑप्शन दिया ईथर, गलत है। एसिटाल्डिहाइड गलत है। इथाइलिन गलत है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 का ही कॉमन नाम बच्चों क्या होता है, एसीटोन होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एसीटोन इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है अगला, ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट। यहाँ कैल्शियम बच्चों लिखा हुआ है, ये गलती मिस्टेक से टाइपिंग हुआ है, यहाँ क्या है कैल्शियम, कैल्शियम बच्चों, और ये क्या है एसीटेट। ये सवाल बोल रहा है कि जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट को, कैल्शियम एसीटेट, तो बच्चों कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल टू Ca। कैल्शियम एसीटेट को बोल रहा है बच्चों जब हीट करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो फिर प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को क्या मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हम आपको लिखवाते हैं इस सब चीज को एकदम अच्छे से। अगर सोडियम कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फिर से सुनिए, कैल्शियम फॉर्मेट का सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं तो एसीटोन बनता है। दोनों एकदम क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से नोट करवाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग दो मॉलिक्यूल है इसका, दोनों मॉलिक्यूल को लिखते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O और नीचे लिख लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल को C डबल बॉन्ड O और ये कैल्शियम, ये है बच्चों कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट को क्या कर रहे हैं बच्चों, ड्राई डिस्टिलेशन करना है, मतलब हीट करना है। जब हीट करते हैं तो बच्चों प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जुगाड़। तो इसका बॉन्ड को हम लोग कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग अलग कर देते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, CH3, तो CH3 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या बना, इसी का नाम क्या होता है बच्चों, एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, CH3 CHCOOH, CH3 CHO, C2H6, अगला है CH3CO CH3। देख लीजिए CH3CO CH3, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर करके बनाएंगे, एकदम मजेदार तरीके से बनेगा और सीखने भी मिलेगा, और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी आपसे एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, व्हेन मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट, वेल मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड इट यील्ड्स, मतलब क्या बनेगा इससे। ठीक है, तो बोला है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम लोग गरमाते हैं तो फिर क्या बनेगा, तो इससे बच्चों बनता है हम लोग का एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों, एसिटल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, वही सवाल आ गया, इससे पहले दिया था इथाइन, अब दे दिया प्रोपाइन। तो प्रोपाइन को देख लेते हैं। प्रोपाइन का देख लीजिए बच्चों, फॉर्मूला होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन को क्या बोल रहा है बच्चों, एक्वस, क्या बोल रहा है, एक्वस, इसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HgSO4 के साथ जब झगड़ाते हैं तो फिर क्या बनता है। तो यहाँ भी बच्चों वही वाला कंसेप्ट है, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, हम लोग इथाइन क्या बोलते हैं, एसिटिलीन को हम लोग पास किए थे H2SO4 के सॉल्यूशन से, तो वही क्वेश्चन हम लोग का यहाँ आ गया है। तो हम लोग बनाते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसका करते हैं हम लोग बच्चों हाइड्रेशन। पहले हाइड्रेशन जैसे ही करेंगे तो H2O को तोड़ते हैं हम लोग H+OH- में, किस में तोड़ते हैं हम लोग, H+OH- में तोड़ते हैं। अब फिर इसको बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, नेगेटिव यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पे किसको जोड़ देंगे बच्चों, OH को, H+ को कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, तो बन जाएगा ये CH3CH। ठीक है, सॉरी CH नहीं होगा, ये C होगा सिर्फ। यहाँ जुड़ कौन रहा है बच्चों, OH जुड़ रहा है, तो जोड़ लेंगे OH, यहाँ है डबल बॉन्ड और ये है CH2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टोटोमेरिज्म लगाते हैं, यहाँ टोटोमेराइजेशन करते हैं हम लोग। तो टोटोमेराइजेशन करते हैं तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन का ज्यादा, हाइड्रोजन का कम, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। जब इसको हम लोग बच्चों रेजोनेंस कराते हैं तो ये बॉन्ड टूट करके यहाँ नेगेटिव चार्ज चले जाएगा, और ये H+ क्या होता है, इस कार्बन पर जाकर के शिफ्ट होता है। तो ओवरऑल इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, पहला बोला है प्रोपेनल, दूसरा बोला है प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तीसरा बोला है प्रोपेनॉल और चौथा ऑप्शन बोला है बच्चों एसीटोन। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एसीटोन, क्योंकि इसका जो कॉमन नाम होता है बच्चों क्या होता है, एसीटोन होता है। इसका कॉमन नाम क्या होता है, एसीटोन होता है, इसलिए हम लोग को ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगर लिखना चाहते थे तो हम लिख लेंगे इसको। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन।
मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडेशन कराएं, किसका ऑक्सीकरण करें जो कि हम लोग को मिल जाए क्या, इथाइल मिथाइल कीटोन। मतलब प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए ऐसा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। इसी का नाम होता है बच्चों कॉमन नाम इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका क्या कॉमन नाम क्या होता है, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये बोला है कि इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इनमें से क्या इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो पहले तो देख लीजिए बच्चों कितना कार्बन वाला कंपाउंड खोज रहा है, 4 कार्बन वाला। तो बोला प्रोपेन, तो 3 कार्बन कटा, 4 कार्बन प्रोपेनॉल। अगर 1 नंबर पर है देखिए बच्चों प्रोपेनॉल को क्या लिखते हैं, ब्यूटेनॉल है ऐसा। इससे देखिए हम लोग कभी बच्चों 2 नंबर पर हम लोग को कीटोन ग्रुप नहीं मिलेगा ऑक्सीडेशन करने के बाद, क्योंकि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन के बेचारा गया। तीसरा ऑप्शन ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल को लिख लेते हैं देखिए बच्चों CH3 CH2 CH OH CH3। अगर आप इसको देखेंगे बच्चों ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्यूटेन टू ऑल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है व्हेन ब्यूट टू आइन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 प्रोडक्ट यील्ड। मतलब ये ब्यूट टू आइन देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, देखिए ब्यूट टू आइन, इसको बोला है कि हाइड्रेशन कराना है आपको किसके प्रेजेंस में बच्चों, बोला है कि डाइल्यूट H2SO4 और किसके प्रेजेंस में HgSO4। तो बोला है कि बच्चों बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, तो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए ये है बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो बच्चों हम लोग जब इसका हाइड्रेशन कराते हैं तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसी तरह का तरीका का किए। इसको तोड़ेंगे बच्चों, तोड़ेगा H+ OH-। आप बॉन्ड किधर तोड़ सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है तो हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे नेगेटिव, या क्या आ जाएगा पॉजिटिव। आप OH को कहाँ जोड़ लेंगे, H+ को जोड़ दें हम लोग यहाँ, H+ को यहाँ जोड़ लें, OH को हम लोग बच्चे यहाँ जोड़ लेते हैं, तो प्रोडक्ट ओवरऑल मिलेगा हम लोग को अभी ऐसा। देखिए OH वहाँ जाके जुड़ा है तो COH यहाँ बच्चों आया डबल बॉन्ड, ये आ गया CH और ये CH3। अब बच्चों इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रोटोमराइजेशन लगाते हैं। जब हम लोग देखिए इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का पावर ज्यादा है, इसका नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसको करा देते हैं हम लोग रेजोनेंस, रेजोनेंस जैसे ही कटाएंगे ये बॉन्ड टूटेगा, टूट करके यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ये जो रेजोनेंस कर रहा है यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब डबल हो जाएगा, ये जो H+ है बच्चों यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2 CH3। देख लीजिए प्रोडक्ट कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन बोला है ब्यूटेन 1 ऑल, गलत है। ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी गलत है। ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी गलत है। एसीटोन, ये भी गलत है। ब्यूटेनॉन, तो सही बात है, क्या है बच्चों ब्यूटेनॉन बना है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, द रिएक्शन दिया हुआ है RC≡O, ऐसा रिएक्शन हम बताते हैं कि खूब पूछा जाता है। Cl, क्या दिया हुआ है Cl, तो Cl दिया हुआ है, बोला कि हम लोग रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चों, रिडक्शन कराते हैं H2PdBSO4 के साथ में। तो इससे बनता है हम लोग का बच्चों, रिडक्शन जब करता है तो ये एल्डिहाइड में चेंज होता है। तो ये कोई और नहीं था बच्चों, रोजेनमंड्स रिएक्शन था। क्या था, रोजेनमंड्स रिएक्शन था। कौन सा रिडक्शन था बच्चों, रोजेनमंड्स रिडक्शन था। तो देख लीजिए पहला दिया है कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, रोजेनमंड्स रिएक्शन बच्चों सही होगा। ठीक है, हम आपको बोलते भी है ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है लगभग ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से एकदम कंप्लीट करके रखें। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, एट रूम टेम्परेचर फॉर्मल्डिहाइड इज। आपको लिखाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि फॉर्मल्डिहाइड जो है रूम टेम्परेचर पर बच्चों कैसा, कौन सा स्टेट में पाया जाता है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, फॉर्मेलिन इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ, कॉमर्शियल नेम जो बच्चों फॉर्मेलिन का होता है वो 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का जो होता है 40% एक्वस सॉल्यूशन को ही हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ये रटा रटाया हुआ एकदम क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है बच्चों, द रिएजेंट विथ
which both acetaldehyde and acetone react easily, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एकदम आसानी से रिएक्ट करता है बच्चों। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्ट करता है, कीटोन रिएक्ट नहीं करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बच्चों अल्डिहाइड भी रिएक्ट करता है और कीटोन भी रिएक्ट करता है। सिप्स रिएजेंट के साथ भी बच्चों अल्डिहाइड रिएक्ट करता है लेकिन कीटोन रिएक्ट नहीं करता है। टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड रिएक्ट करता है, कीटोन रिएक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन हम लोग को बच्चों कौन सा हो जाएगा? अगर आपको याद होगा कि अल्डिहाइड का जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन अगर कीटोन का मतलब एसीटोन का अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कितना डिग्री अल्कोहल बनता है बच्चों? 3 डिग्री। तो अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में एक ही है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि अभिक्रिया करता है आसानी से। ठीक, अगला है अ कंपाउंड दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया बच्चों पेंटेनॉल। पेंटेनॉल को देख लेते हैं, CH3 CH2 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 4 कार्बन CH2OH, ये है हम लोग का बच्चों पेंटेनॉल। 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा है हम लोग बच्चों पेंटेनॉन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों CH3 CH2 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 और है बच्चों CHO। 5 कार्बन सब में है, 1 2 3 4 5। ठीक, ये है बच्चों दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक, अगर आपको आइडोफॉर्म टेस्ट का अगर कहानी आपको पता होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट का कहानी आपको साधारण सा बताए थे हम कि अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा रहता है? ऐसा रहता है। ठीक है, OH ऐसा रहता है, या कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर बच्चों ऐसा रहता है या ऐसा रहता है तो वो क्या करेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इनमें देख लीजिए कौन सा बच्चों है। देखिए ये तो नहीं मिल रहा है हम लोग को, मिल रहा है हम लोग को बच्चों कौन? ये मिल रहा है। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी पेंटेन 2 1 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, जो कि क्या देगा बच्चों? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब ये अगर आइडोफॉर्म के साथ में रिएक्ट करता है बेस के प्रेजेंस में तो इससे क्या बनेगा? आइडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है द एबव रिएक्शन इज नोन एज, मतलब जब हम लोग एस फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ में तो वो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट में चेंज करता है। वो कौन सा रिएक्शन है? तो बच्चों याद होगा हम आपको बताए थे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन हम लोग कैसे पहचानते थे? वैसा अल्डिहाइड को देखते थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है। वो अगर NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो मिथाइल अल्कोहल और बनाता है वो क्या? सोडियम फॉर्मेट। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। अगला सवाल एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अगर हम लोग एक एल्डिहाइड का हम लोग क्या करा दें? ऑक्सीडेशन करा दें तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए वो बोला कि अल्कोहल में चेंज होगा, एसीटोन में चेंज होगा, ईथर में चेंज होगा, एसिड में चेंज होगा। तो बच्चों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में चेंज होगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, इसलिए ऑप्शन हम लोग का एन एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगला 20 नंबर सवाल है द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली आयोडीन। ठीक है, देख लेते हैं। एसीटोन बोल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देख लीजिए बच्चों हम लोग कंडीशन क्या लिखे हैं? अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बच्चों गलती से ऐसा आ जाता है या सी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है तो वो कंफर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देख लीजिए दूसरा वाला ऑप्शन से मिल रहा है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके बारे में चलते हैं, इथेनॉल का बात करते हैं बच्चों। इथेनॉल का तो फॉर्मूला ये होता है, देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए CH3COH लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या करेगा बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इनके बाद बारे में बात करते हैं डाईइथाइल कीटोन। तो डाईइथाइल कीटोन के बारे में बात बच्चों करते हैं। डाईइथाइल CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, देख लीजिए इनका आसपास में CH3 C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ा रहना चाहिए? CH3 जुड़ा रहना चाहिए। इसमें है क्या? तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बच्चों ऐसा होता है, देखिए CH3COH और ये CH3।
तो ये भी बच्चों क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो एक ही है ऑप्शन सी क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो वो सवाल वही बोल रहा है कि बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा है ऑप्शन जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों क्वेश्चन के आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। डाइथाइल कीटोन क्या देता है बच्चों, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी तीनों का तीनों क्या करता है बच्चों, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है बच्चों, मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, बोला है बच्चों इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2PD के साथ में। तो अगर बच्चों आपको याद होगा तो ये रिडक्शन कराता है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देख लीजिए एसिड बना दिया है, सही है क्या, एसिड बना दिया है, गलत है। दूसरा है बच्चों CH3, ये भी एसिड बना दिया, होगा ही नहीं। तो बच्चों इसमें हम लोग चल सकते हैं, देखिए ऐसा बनेगा CH3 CHOH। देखिए इसी को हम लोग सीधा करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं CH3 CHOH CH3। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए एकदम सॉल्व करके एकदम बनाएंगे हर एक क्वेश्चन को। 20 क्वेश्चन हो गया है, 22 क्वेश्चन हो गया है। टॉलेंस रिएजेंट इज, टॉलेंस रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं, तो अल्कलाइन मर्क्यूरी क्लोराइड को कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं क्या, हाँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, when dihydroxy acetone react with HiO4 the product are dihydroxy acetone। तो बच्चों डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन देख लेते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन C+O बोला है बच्चों। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को जो हम लोग HiO4 के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो इसमें दोनों बनेगा बच्चों, HCHO भी बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट बोला है कि सिप्स रिएजेंट इज, इनमें से सिप्स रिएजेंट कौन होगा, तो बच्चों हाँ, मैगेंटा सॉल्यूशन डीकलराइज विद सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिप्स बेस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, फेलिंग सॉल्यूशन इज, फेलिंग सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो बोला एसिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा बोला अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर रसेल सॉल्ट ऑफ NaOH, नन ऑफ दी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ही हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट है, कौन सा कैटलिस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है दोनों में। तो पहला दिया है हम लोग का बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरा दिया है H2SO4 सॉल्यूशन, तीसरा दिया है NHSO3। तो बच्चे ये तीनों क्या करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन इसमें देखिए ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये बच्चों कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ, किसका रेड प्रेसिपिटेट मिलता है बच्चों, याद होगा रेड ब्राउन पीपीटी जो मिलता है बच्चों Cu2O का मिलता है। क्या करता है, जब एल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, क्वेश्चन पूरा का पूरा देखिए, हम जब आपको कॉपी में पढ़ाएंगे टोटल का टोटल इसमें आया हुआ है, टोटल सवाल। ठीक, जैसे नेक्स्ट सवाल है, which statement is incorrect in the case of aldehyde and ketone। ठीक है, both react with हाइड्रोक्सीएमीन, बिल्कुल रिएक्ट करता है। ठीक है, both react with NH, ये भी रिएक्ट करता है। both react with हाइड्रोजन, बिल्कुल रिएक्ट करता है। both reduce अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट। क्या टॉलेंस रिएजेंट के साथ में दोनों रिएक्ट करता है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कीटोन बच्चों नहीं करता है रिएक्ट, लेकिन एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो बच्चों सिल्वर मिरर बनाता है, जबकि कीटोन रिएक्ट नहीं करता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। तो वही बोल रहा है विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बच्चों कौन सा स्टेटमेंट है, बोला है कि बोथ रिड्यूस करता है क्या, नहीं करता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल,
विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बोथ रिएक्ट विद HCN, बिल्कुल सही बात है, रिएक्ट करता है। बोथ गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, बोथ रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म पॉलीमर, बोथ कैन बी रिड्यूस इनटू अल्कोहल। देखिए दोनों को रिड्यूस करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। बोथ रिएक्ट विद NaOH के साथ में परफॉर्म पॉलीमर कर सकता है। अगला है बोथ गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बोथ गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग पहले चेक कर लेते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं। देखिए अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, तो CH3CHO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये भी बच्चों क्या करेगा, आइडोफॉर्म दोनों टेस्ट देगा। तो HCN के साथ भी रिएक्ट करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। देखिए दोनों को हम लोग रिड्यूस करके हम लोग रिडक्शन करा करके हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल में बदल सकते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन बच्चों सही है। ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। नेक्स्ट सवाल है बच्चों के एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, देखिए एसिटाइल क्लोराइड यही है, एसिटाइल क्लोराइड रिड्यूस टू एसिटल्डिहाइड, रिड्यूस टू एसिटल्डिहाइड, रिड्यूस टू एसिटल्डिहाइड। ठीक है, कौन है जो इसको रिड्यूस करता है, तो बच्चों याद होगा H2PD BaSO4। कौन सा रिएक्शन बच्चों, रोजेनमंड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रोजेनमंड्स रिएक्शन। तो रोजेनमंड्स रिएक्शन में देखिए H2PD BaSO4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल का टोटल हम लोग को पढ़ा हुआ है, एकदम खाली रिवीजन का अच्छा से करना है। अगला है एसिटल्डिहाइड इज